तो चलो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 लाइट पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट ऑब्वियसली नहीं, हमारे अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट है। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा कि हम इसको ऐसे ही याद भी रखें कि हमने पहले क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट्स, उसके न्यूमेरिकल्स, और अब हम अपने दिमाग में डालेंगे क्या कि हम पढ़ने वाले हैं लाइट से जुड़ा हुआ एक और फिनोमिना, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको मैंने पार्ट 2 दिया। पार्ट 2 आप भी जान रहे नहीं है, आपके बोर्ड के नजरिए से, एनसीईआरटी नजरिए से दोनों चैप्टर के दोनों पार्ट एक ही चैप्टर, दैट इज लाइट। हाँ, फिलहाल हम कह सकते हैं कि हम लाइट में क्या पढ़ रहे हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए तो सीधा ही टॉपिक पे आते हैं। मुझे लगता है ये चैप्टर रनिंग कॉन्टिन्यूस चैप्टर माने तो कोई ऐसा इंट्रोडक्शन इसका देना नहीं है। आप जानते हैं लाइट क्या होता है, एक फिनोमेना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाने से पहले मैं एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद जरूर दिलाऊं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे होता था, मिरर पे। लाइट रिफ्लेक्ट किस पे करती है, मिरर से मेरा मतलब है किसी शाइनी पॉलिश स्मूथ सरफेस पे। और वहां हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से इंसिडेंट करती है किसी प्लेन स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, तो क्या करती है, वो बाउंस बैक करती है उसी मीडियम में, वो रिफ्लेक्ट कहां करती है, उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो इंसिडेंट करी थी। ये रिफ्लेक्शन में होता है, जहां से आया टकराने के बाद उसमें ही गया। किस पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, मिरर पे। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, तो जब मेरी बातें सुनना, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां क्या देखा जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और वहां एक वर्ड जोड़ूंगा ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब एक एंगल पे। ये वर्ड बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे पे गया, फिर आगे की स्टेटमेंट बोल देते हैं, गलत। यहां एक वर्ड जरूर याद रखना हमेशा, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है ऑब्लिकली एट सम सर्टेन एंगल, तो क्या देखा गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है एट सर्टेन एंगल, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। सस्ते में बोले तो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इस फिनोमेना ऑफ लाइट को कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from one medium to another obliquely। ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट कहां गलत हो जाएगी अगर आपने obliquely नहीं डाला, क्योंकि ऐसे भी केस है जहां पर कि जहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई बट बैंड नहीं हुई, तो फिर आपका डेफिनेशन गलत दिखेगा। क्योंकि लाइट एक, जैसे यहां दिखाया गया, देखो कि लाइट सपोज करो ये जो ऊपर था दैट इज मीडियम 1, और ये किसमें गया, देखो अब मैं मीडियम 1 क्या लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है आपको दिख रहा है, ये मीडियम 1 क्या है, दैट इज एयर, लिखा था मैंने यहां पर। और वो लाइट एयर से आया और कहां फॉल किया, इन दोनों की बाउंड्री पे, है ना, ग्लास पे, है ना। और यहां से लाइट ने आगे क्या ट्रेवल करना है, मिरर तो है नहीं कि बाउंस बैक कर जाएगा, है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट ने आगे जाना था। बट आइडियली अगर देखो तो लाइट को, तो मेरे बेटा आइडियली एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था कि लाइट को कहां जाना था, लाइट को सीधा ही चला जाना था, दैट इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। बट नहीं जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है। अब मैंने गलत बोल दिया, क्यों, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है ऑब्लिकली, ये बोलना वहां बहुत जरूरी था कि नहीं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है ऑब्लिकली, इन दैट केस इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा जाता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेटा बेंड हो जाती है। एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे ये भी लिखा है, देखो ये लिखा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वन मीडियम टू अनदर, कैसे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, बट कैसे, ऑब्लिकली एट सम सर्टेन एंगल, उसके पास कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, उसके पास कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो क्या बोलेंगे, एंगल पे गिरा, जीरो इज नथिंग, तो एंगल भी नहीं है ना वो, ठीक है। इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मुझे लगता है डेफिनेशन समझ आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बोलो हाँ या ना, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है मोहित, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम वो जब जाती है, कैसे,
ऑब्लिकली तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां दिखाने की कोशिश भी की है कि एक रे ऑफ लाइट जो कि किस में ट्रेवल कर रही थी बेटा, फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक मीडियम था एयर में ट्रेवल कर रही है। अब हुआ क्या, जैसे ही वो इस ग्लास ब्लॉक पे पड़ी जो कि एक अलग मीडियम है, तो क्या देखा गया कि हम तो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट गया नहीं, लाइट क्या कर गया, बेंड कर गया, एंड हम बोलेंगे कि हाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन लाइट। सेम चीज देखो, लाइट जब ग्लास ब्लॉक से एग्जिट कर रही थी वापस से एयर में, तो आइडली देखो अब वो इस पॉइंट पे देखो तो ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी है, बट क्या ये सीधी गई, अभी भी सीधी नहीं गई। अब फिर से मीडियम चेंज हुआ, देखो यहाँ पे भी तो एंगल पे ही गिरी थी, है ना, नॉर्मली तो फॉल किया नहीं है, ऑब्लिकली ही फॉल किया, मीडियम चेंज हुआ तो क्या करा, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गया, एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another obliquely, that word is important, is called refraction of light। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया क्या होता है। चलिए अनदर वर्ड, मैंने अनदर वर्ड कई बार बोल दिया है कि नहीं, वही तो लिखा, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने आपको दिखाया। चलिए अब एक बड़ा प्रश्न होता है बेटा, ये यहां दिखाया गया, तो कुछ टर्म्स पढ़ लेते, है ना, वो ठीक है कि हाँ ऐसा होता है, बच्चा कहेगा हाँ मैं मानता हूं कि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब यहां देखना बेटा, ये अगेन वही ग्लास था, है कि नहीं, ये आपका मीडियम क्या है यहाँ पर, एयर, और तुम्हें दिख रहा है कि ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, लाइट जा रही है एयर टू ग्लास, तो आपको दिख रहा है कि मीडियम क्या चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हुआ है एयर से ग्लास। अब ये जो लाइट फॉल किया है, आप भी जानते हैं इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया है, तो जो सरफेस है हमारा, जिस सरफेस पे इंसिडेंट किया, उस सरफेस पे भी क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो था उस पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, आप जानते हैं पीछे भी हमने पढ़ा था, क्या कहते थे इसको, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल, है ना। और तुम भी जान रहे हो कि ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, और ये जो लाइट बेंड हो गया, है ना, इसको कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड नहीं, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे। तो आई थिंक यहाँ तो टर्म सारी बहुत इजीली समझ आ रही होंगी अब तो, है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे ये लाइट जो फॉल किया है दैट विल कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सरफेस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये लाइट जो बेंड किया, इसे क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, समझ आ गया, डायग्राम पे ही दिखता है, नॉर्मल पहले की तरह अभी भी वही है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो हमने सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट लाइन विल कॉल्ड नॉर्मल। और जो लाइट यहां पर बेंड किया है मीडियम चेंज होने के बाद, उसे कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इतना समझ आ रहा है कि इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है और रिफ्रैक्टेड रे क्या है। और फिर पिछली बार की तरह कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, दैट एंगल विल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी प्रकार से जो रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, उस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट एंगल विल कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई थिंक मैं आगे जा सकता हूं, बहुत मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हम लाइट चैप्टर, लाइट का एक हिस्सा तो पढ़ के आ ही रहे हैं, तो आपको आइडिया आ ही रहा है कि हाँ वहां भी तो ऐसे था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल था, क्या था वो, एंगल ऑफ इंसिडेंट था। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर क्या है, कौन सी रे है यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। बट बड़ा प्रश्न तो ये है, क्यों होता है, बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्यों होता है रिफ्रैक्शन। मैं जब कहता हूं क्यों होता है रिफ्रैक्शन, मतलब इसका मतलब है मैं बोल रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाता है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट या बैंड होता हुआ दिखाई देता है। आई थिंक यही तो है रिफ्रैक्शन पूरा, है कि नहीं। तो इसका कारण मैं आपको समझाता हूं, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ते रहिएगा, है ना, आप ही लोगों के लिए है। देखो यहां समझना बात को कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। पहला कारण, मेरे बेटा पहला कारण ही आखिरी कारण भी है ना, बट मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा बाद में। तो मैं कुछ थोड़ा सा जगह स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लेता हूँ, ये सब पढ़ते रहेंगे। देखो है, मैं ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, देखो है ना, मैं फिर मेरा तरीका ही नहीं पढ़ाने का, ये मैंने आपके लिए लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ ऑफकोर्स यही है ना।
एक बार आपके लिए फटाफट पढ़ दूंगा, पर पहले पेशेंस से जरा सुन लेते हैं कि चीजें बहुत इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उसको ऐसे पढ़ा जाए। यहां देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्या बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ऐसा क्या हो जा रहा है वहां कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता हुआ दिख रहा है तो सीधा ना जाके अपने ओरिजिनल पाथ से कहीं और ही भटक जा रहा है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका कारण अगर आपको पेपर में पूछता है, आई विल एक्सप्लेन, बट अगर तुमको पेपर में पूछता है कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, तो एक सीधा शब्द में जवाब है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक्चुअल में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या हो रहा होगा, लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट की स्पीड मैंने क्या कहा, अलग अलग मीडियमों में अलग होती है। एंड व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंज, एंड दैट चेंज इन स्पीड कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो स्पीड का जो चेंज है मैं एक्सप्लेन करूंगा। बच्चा बोलेगा कि मैं तो नहीं मानता, ठीक है वो तो बात सही है कि हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, तो ठीक है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड का चेंज हो रहा है, ठीक है आप उसको कारण बता रहे हैं, मैं कारण को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आई थिंक मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पेपर में सवाल सीधा आ रहा है कि व्हाई लाइट या द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, तो सिंपल सा जवाब है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो मैं लिखूं इसको ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, या वेरियस लिखना चाह रहा था पर ठीक है डिफरेंट इज बेटर, बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहां पर तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, है ना। एंड तो पहले बात तो ये पॉइंट आ गया कि लाइट की स्पीड क्या अलग मीडियम में अलग अलग है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। वो कारण है द चेंज इन दी speed of light while passing through one medium to another is cause the refraction of light। ठीक है, अगर आपको पूछा कि लाइट का रिफ्रैक्शन का कारण क्या, तो पहले आप ये बताइए कि लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास हो रही होती है तो लाइट की जो स्पीड का चेंज है, दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर कॉजेज द लाइट टू बैंड, दैट इज रिफ्रैक्ट, है ना। कॉज लिखना जरूरी है क्या, अदर मीडियम causes the bending of light, simply to say refraction of light। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम लोग पूछते नहीं, कुछ करेक्शन है क्या तो बोल देना, ठीक है। मेरे हिसाब से सटीक लिखा है, ठीक है। चल हाँ बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन मुझे लिखना था, चलो ये ठीक है, मैं तभी तुम लोगों को पूछा। वो लिखते समय यार क्या होता है कि मेरे को तो क्या बोलूं तुमको, लिखते समय ऐसा होता है कि तुमको भागना भी होता है, तुम्हारा दिमाग सोच भी रहा है लिख भी रहा है, मैं थोड़ा लिखना कम पसंद करता हूँ। हाँ बोलो। हाँ अच्छा ही बोलो। लाइट की स्पीड कम होती है, हाँ लाइट स्लो हो जाती है ना, मैं वही तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने कहा तू ठीक है, तू पूछा अच्छी बात है, तू पहली कई कम बैचों में से वो बच्चा है जो पूछ रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है कि मैं ही जवाब देता हूँ कि यू बैंड होती है, और मैं ही बच्चे के बिना पूछे एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ तो बच्चे को मतलब है भी नहीं। उसने बोला कि मैं आपकी बात सुनता तो हो नहीं, बट यहाँ मान लेता हूँ कि क्या कि आपने कहा कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग मीडियम में अलग अलग होती है, और ये कारण है किसका, लाइट के बैंड होने का, रिफ्लेक्शन। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या नहीं, वो तेरी बात ठीक है। बच्चा बोलेगा इससे स्पीड तो चेंज हुई, बैंड होने का क्या कारण है ना, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड चेंज होने से बैंड हो जाएगा, वही तेरा प्रश्न है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट मैंने क्या कहा, मैंने आई थिंक इसको पढ़ाते ही कहा कि अगर आपको सवाल आ रहा है कि वाई
व्हाट कॉजेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत हाई चांसेस है नहीं मांगता है। अगर एक सवाल बनता है तो सिर्फ पूछता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, तो उस स्थिति में आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, तो सिंपल जो कॉज है वो आपको समझ आएगा कि हाँ कॉज तो यही था। उसका इलोबरेशन ऑब्वियस सी बात है, वहां जाओगे तो बहुत सारी बातें और निकल के आ जाएंगी। बट अगर तुमको पूछ रहा है कि लाइट रिफ्रैक्ट या बेंड क्यों करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, तो आपको यही लिखना है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, एंड दैट चेंज इन स्पीड कॉजेज द लाइट टू बैंड और से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो टॉपिक क्या चल रहा समझ आ गया था, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कारण तो मैंने बता दिया सिंगल वर्ड में, कारण तो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कारण तो सिंगल वर्ड में यही है कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब जरा समझना, जिसको आप लाइट कह रहे हैं बेटा, दैट इज अब क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। एक पतला सा भी लाइट होगा ना, वो बना है कई सारी रेज ऑफ लाइट के मिलने से, है कि नहीं। मतलब कि जिसको तुम लेजर लाइट कह रहे हो, बहुत ही फाइन इंटेंस लाइट होता है, अरे वो भी कई हजारों लाइट रेज से मिलके बना है ना। दैट इज एक्चुअली बीम ऑफ लाइट, दैट इज एक्चुअली बीम ऑफ लाइट। तो पहले तो समझो कि बीम ऑफ लाइट क्या है। जैसे इस बल्ब से जो लाइट आ रहा है, क्या वो रे ऑफ लाइट है, नहीं है ना। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रेज ऑफ लाइट आ रही है, दैट विल कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट पहले समझो, बीम ऑफ लाइट क्या है, मैंने लिखा नहीं, छोटे छोटे कौन लिखता, मैं बोलता रहा हूं। बीम ऑफ लाइट क्या है बेटा, कई सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन या ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड दी बीम ऑफ लाइट। तो पहले हमारा बीम ऑफ लाइट क्या है, तो बीम ऑफ लाइट इज व्हाट, दैट इज द combination of many parallel ray of light, that is the beam of light। अब देखो मैंने तो कह दिया कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। मेरे से पूछोगे, जब बुक से भी पूछोगे एक सिंगल वर्ड में, तो कहेगा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो ऐसा होने पे उसकी स्पीड में चेंज आता है, और वही कारण है क्या, रिफ्रैक्शन। अब जरा देखो कैसे हो रहा है, समझना अच्छा। देखो अरे मेरे भाई देना दोस्त, चल अब यहां देखना मेरे बच्चा, और तुमको यहां ये भी समझ आएगा कि वो वर्ड ऑब्लिकली क्यों इंपॉर्टेंस रखता था, है ना। क्योंकि लाइट जब ऑब्लिकली गिर रही है तभी बैंड कर रही है, ऑब्लिकली नहीं गिर रही है तो बैंड भी नहीं कर रही, भले ही मीडियम चेंज हो रहा है ना। तो यहां बहुत सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी अगर पीछे डाउट था। देखो मैंने कहा पहले तो बीम ऑफ लाइट समझ आ गया, कई सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड दी बीम ऑफ लाइट। अब हो क्या रहा है, तुम भी जानते हो रे ऑफ लाइट नहीं फॉलो कर रहा है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं है, वो कई सारी रेस पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या कर रही थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक्चुअल में जा रही थी। और वो भी कैसे, एक वर्ड है वहां पर, कैसे जा रही है हमारे केस में, हम तो सीधा नहीं गिरा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कैसे जा रही है, ऑब्लिकली जा रही है। कैसे जा रही है, ऑब्लिकली जा रही है। कैसे जा रही है, ऑब्लिकली जा रही है। अब जरा देखना होता क्या है, देखो अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, ओहो क्या ये दोनों चलेंगे ना, ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे, बट मैं चला सकता हूं साथ में, चलो अब चल जाएगा साथ में। अब यहां देखो, अब जब पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है, तुमने कुछ नोटिस किया, उसी बीम ऑफ लाइट का एक सर्टेन हिस्सा पहले गिर गया, और दूसरा हिस्सा देखो अभी पुराने मीडियम में ही है। दिखाऊंगा फिर से, देखो क्या हुआ कि जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट का ग्रुप, दैट इज सिंपली टू से बीम ऑफ लाइट, ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो दोनों ओरिजिनेट तो सेम जगह से ही हुए। बोलो, जब वो ऑब्लिकली फॉल किया, मैं बिल्कुल सीधा नहीं बना पाऊंगा बट ठीक है आपको दिख रहा होगा, क्या हुआ, उसी बीम ऑफ लाइट का एक भाग बेटा देखो पहले ही यहां आ चुका है, और आई थिंक इसका क्या होगा, तुम भी जानते हो, मैं बीच की बना दूं ऐसे, तुम भी जानते हो ऐसे बीच में बहुत सारी रेज है ना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाता, ये समझ आ गया ना, यहाँ पर मैं अलग कर सकता हूँ, आई थिंक फील तो आ ही गया होगा, चलो मैं कर देता हूँ फील के चक्कर में फिर से। ये देखो यही था। अब तुमको सोचे क्या होगा कि जब सारी साथ में आई तो ये पहले गिरी, दूसरी थोड़ी बाद में गिरी, उससे अगली थोड़ी और बाद में गिरी, है कि नहीं, उससे और बाद में गिरी। देखो ये जब यहां गिरी थी तो समझ ये ऐसा था, है कि नहीं, जब ये पहली गिरी तो यहां था,
ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये थोड़ी देर बाद गिरेगा। जो यहाँ वाला था ये थोड़ा सा और बाद में गिरा, ये थोड़ा और बाद में गिरेगा, है कि नहीं? तो देखो लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है वो ठीक है, बट तेरा प्रश्न ये था कि लाइट की स्पीड चेंज होने से तो स्लो हो जाना चाहिए, सीधी जाती है। क्या होता कि पहले बहुत तेजी से भाग रही थी, अगर स्पीड स्लो मानो कि ज्यादा से कम वाला केस हुआ, क्योंकि कभी बार उल्टा भी होगा ना कि जब कम से ज्यादा होगा, जैसे एयर से जब ग्लास में लाइट जा रही है तो क्या हो रहा है, स्लो हो रही है। मुझे बता देना चाहिए था, जब लाइट एयर में थी तो आपको पता होना चाहिए लाइट की जो स्पीड है एयर में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में इससे कम, ये तो वैक्यूम है, ये तो किसमें वैक्यूम है, बट किताबों में हम क्या कर लेते हैं, एयर का भी वही ले लेते हैं जो वैक्यूम है, जो बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं। अच्छा, और जो लाइट की स्पीड ग्लास में है बेटा, जो लाइट की स्पीड ग्लास में है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सबको दिख रहा है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जब लाइट एयर से ग्लास में गया तो लाइट की स्पीड एयर में ये थी और ग्लास में जाके स्लो हो गया। बच्चे का प्रश्न वही है कि ठीक है जब स्लो हो गया तो क्या कर, जा तो उसी दिशा में मेरे भाई, कम तेजी से जा। बट ये बैंड वाली कहानी तो समझ नहीं आती है। बोल तो दिया कि लाइट की स्पीड चेंज होने से लाइट बैंड हो रहा है 1 मिनट दूसरे ज्यादा समय। अब तुम्हें यहां दिखा होगा कि जब बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, उसका एक सर्टेन पोर्शन का स्पीड पहले चेंज होता है। जो पहले गिरेगा उसका स्पीड पहले चेंज हो गया, इसकी स्पीड चेंज हुई नहीं, वो तो बाद में जब गिरेगा तब चेंज होगा। अब जैसे यहां देखो एक रे ऑफ लाइट, ये थोड़ा और देर बाद गिरेगा, ये सबसे बाद में गिरेगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब ऑब्लिकली गिरता है ना, सेम बीम ऑफ लाइट का वो क्या रहा है कि जो स्पीड में चेंज है ना वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हो रहा है। क्या हो रहा है, भले टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, 1 सेकंड से भी कम का गैप है, बट ये अलग अलग समय पे हो रहा है कि नहीं? और एक्चुअल में ये कारण है, कभी वो खेलो चेन बच्चों में खेलते हैं ना, पहले एक बंदा होता है वो किसी एक को पकड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने रेवा को पकड़ लिया तो रेवा मेरी गैंग में आ जाएगी, हाथ दे रेवा, है ना, अब रेवा मेरी गैंग में आ जाएगी। अब रेवा और हम चलेंगे साथ साथ और किसी एक बंदे को और पकड़ेंगे, सपोज खनक को पकड़ लिया, अब हम क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3। ऐसे करके सपोज हमने नैतिक क्या होता है, आनंदित तो बड़ा गंदा नाम हो गया, नैतिक, हार्दिक और हमने रोनित को पकड़ लिया। अब तो बच्चे कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब समझना हम जो लोग हैं हम कैसे हैं, ऐसे हो गए, मैं, खनक, रेवा, नंदित, नतीन, नैतिक तेरा नाम कैसे हो गया, नैतिक, हार्दिक और रोनित। अब तुम कुछ सोचना, ये कुछ ऐसा नहीं जैसे हम लोग क्या है, एक बीम ऑफ लाइट के अलग अलग रेज है, ये मैं हूं, ये दूसरा है, दूसरा नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो अगर हम सबके सब एक ही स्पीड में चलते रहे आगे तो आई थिंक हमारी लाइन सीधी रहेगी, अगर आप देखें, है कि नहीं? अभी खेलो चेन, है ना, बहुत मुश्किल होता है। जब जितना डिफिकल्ट पार्ट यही है, जब आप अकेले हैं तो आसान होता है पहला बंदा पकड़ना, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ना फिर भी आसान होता है। दिक्कत कब होती है, जब चैन बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सब नमूने भी तो होते हैं वहां कुछ, है ना। अब इसमें सपोज करो मैं तो अपने को तेज ही मानूंगा, है ना, सबसे तेज मैं हूं, फिर मेरे बाद रेवा थी थोड़ी तेज, वो खनक उससे कम, नैतिक थोड़ा और कम, ऐसे बोल रहे हैं तेज होगा, हार्दिक और कम और रोनित सबसे कम। अब उससे क्या होगा, जब हम सारे साथ में बढ़ेंगे तो जान रहे हो क्या होगा, मैं निकलूंगा आगे, छोटी रह जाएगी पीछे, छोटी रह जाएगी पीछे, छोटा पीछे, छोटा पीछे, छोटा और पीछे। बताओ चैन सीधी रह पाती है? अब तुम इसको यहां, इस बात को यहां लगाओ, इस बात को यहां लगाओ, यहां भी यही हुआ कि जब बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली गिरी तो आप क्या देख रहे हैं कि उसका एक सर्टेन पोर्शन पहले फॉल करता है, तो उसकी स्पीड में पहले बदलाव आ जाता, मतलब उसकी स्पीड घटी 3 से 2, आगे नंबर है 3 × 10⁸ से 2 × 10⁸ तक घटी, और पहले घट गई, है ना। ये तो अभी पीछे वाला रहे तो अभी भी उससे तेज स्पीड पे ही है, उसकी स्पीड थोड़ी और देर चेंज होगी, और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है उसकी स्पीड एक अच्छे, मतलब कंपेरेटिवली अगर बात करें तो अच्छे खासे समय के बाद, कंपेरेटिव समय का गैप बहुत कम है, 1 सेकंड से भी कम, बट कंपेरेटिवली क्या होगा, और देरी से चेंज होगा। और ये जो स्पीड में चेंज हो रहा है ना, उस बीम ऑफ रे के अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग इंटरवल्स पे, ये एक्चुअल में कारण बन जाता है किसका, लाइट के बैंड होने का, किसका, बैंड होने का। तो ये
ऐसे चली जाएगी थोड़ी सी, ये भी बेंड हो जाएगी, समझ पा रहे हो? बोलो। और सेम चीज तुम जानते हो नीचे भी होगा सेम टाइम, सोचो सेम चीज नीचे भी तो होगी, नहीं होगा? ऑब्वियस स्पीड बढ़ेगी, बट बात स्पीड तो बढ़ेगी, बट कहानी वही है ना कि जब ये दोनों आए तो तुम जान रहे हो फिर क्या ऑब्वियस है, ये पहले गिर गया, इसकी स्पीड पहले चेंज हुई और बाद वाले कंपोनेंट की थोड़ी थोड़ी देरी से होगा। और ये जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो तो कारण है, बट देखो ऑब्लिकली क्यों इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको दूसरा केस भी दिखाऊंगा, मैंने लास्ट में डाला, फिलहाल मैं यही समझा दूंगा, है ना? लास्ट में डाला इसका थोड़ा पहले लास्ट में समझाऊंगा कि नहीं। और तभी तुम देख रहे हो कि ये बात मैंने कहा वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब लाइट एंगल पे गिरे, है ना? अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो कि ये ग्लास स्लैब है, सुनना, ये पीछे केस लिखा भी है मैंने, बट फिलहाल यही समझा देता हूं। ये मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये मेरी एयर थी। अगर रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करती तो क्या होता है? तब रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? तुम्हें जान रहे क्या, स्पीड का लाइट चेंज हुआ नहीं हुआ? लाइट की स्पीड तो यहां भी चेंज होगी, 3 × 10⁸ से 2 × 10⁸, बट क्या होगा जब ऑब्लिकली नहीं गिरेगा, नॉर्मली फॉल करेगा, दैट इज 0 डिग्री। देखो ना, ऐसे ही गिरा तो यही इंसिडेंट रे है, यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और यही नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 मतलब क्या कहोगे? क्या एंगल पे गिरा? 0 मतलब क्या, कोई एंगल कहेंगे? मैं कहा ये मैंने पेन है इसको इसके ऊपर रख दिया, कितना एंगल बनाया? अरे कोई एंगल नहीं बनाया, दैट इज थोड़ा सा तिरछा किया तो आप क्या करें? चिपक गया, है ना? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ एंगल पे है, एंगल पे है, तो क्या इस केस में बेंड होता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो कितना गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि व्हेन लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो कहाँ हो रहा है? तुम्हारा डेफिनेशन गलत था। तुम्हारी डेफिनेशन कहती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, कहाँ कर रही है? ये डेफिनेशन था ही नहीं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी। डेफिनेशन तो क्या थी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाएगी, एंगल पे जाएगी, तब बेंड करती है। तभी मैं कहता हूँ डेफिनेशन अच्छी किताब से पढ़ा जाता है, ठीक है ना? समझ आया? तुम्हारा एक मित्र एक बार कुछ लेके आया था, है ना, चैट जीपीटी की डेफिनेशंस, है ना, किताबें ही पढ़ी जाती मेरे भाई, किताबें ही पढ़ी जाती, और किताबें भी एक अच्छी पब्लिकेशन की, अच्छे राइटर की, है ना, अच्छी किताबें। मैं अभी कल एक किताब देख रहा था, मुझे कुछ किताब चाहिए थी अपने 12th के बच्चों के लिए, है ना, मैं फ्लिपकार्ट पे देख रहा था, 14,000 का किताब खरीदती है ना दुनिया। कोई रशियन राइटर ईडोस करके आता है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, है ना, खरीदती है ना दुनिया 14,000 की किताब। खरीद लो कुछ भी, बहुत मार्केट में और भी बहुत तरह के राइटर आते हैं, दुनिया खरीदती है। और जो नहीं खरीद पाते वो उसका जुगाड़ लगा के खरीदते होंगे, कुछ कर लेते होंगे, बट चाहिए कुछ वैसा ही, कि नहीं? पढ़ लो, किसी से नहीं पढ़ा जाता ना मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट तुम समझोगे जब तुम सच में किताबें खरीदने लग जाओगे, है ना? पब्लिकेशन राइटर मैटर्स करता है, ये नहीं कर हमेशा, कभी कर ऐसा भी नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा ही है, कि नहीं? और एकेडमिक किताबों में तो ऐसा है कि जो एकेडमिक किताबें वहां तो एक अच्छा पब्लिकेशन, मतलब मोहित ने किताब छापी, बिल्कुल उठपटा एक ढंग का पब्लिकेशन तेरे किताब छापेगा नहीं अपने अंदर भाई, उसको अपना पब्लिकेशन खराब थोड़ा ना करना। वो कहेगा जाओ इसमें सभी फिर कमियां खत्म करके लाओ, तब सोच सकते हैं छाप दे, कि नहीं? फिर तू क्या करेगा? ऐसी कोई किसी कोने पे प्रिंटिंग वाली प्रेस वाला पब्लिकेशन होगा, कहेगा छाप दो, उसको क्या पड़ी, उसको तू जो दे वो थोड़ी ना उसकी वेरिफिकेशन कर रहा है, कहाँ से क्या डाटा डाला, कितना करेक्शन, छाप देगा। वो लोग कितनी कॉपी बनानी, छाप देंगे, है कि नहीं? पब्लिकेशन भी मैटर करता है। बट फिलहाल मैं कहाँ आ गया, इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेशंस मैटर्स। डेफिनेशन में हर शब्द का कुछ मतलब है, हर शब्द का कुछ मतलब है, इसलिए कहते हैं किताबों से पढ़ा करो, है ना? वो चैट जीपीटी से डेफिनेशन बड़ी गंदी आती है, ठीक है? चलो, तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया कि नहीं आया? अगर पेपर में आपको पूछा तो कारण वही है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंज एंड दैट कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक्चुअल में क्या हो रहा है मैंने बताया कि when light obliquely fall on a passes from one medium to another, its certain portion fall earlier, therefore its speed change earlier, and some portion fall little after, therefore its speed also change after some time, and this difference in timing of changing the speed of light of the beam of light causes the actual bending of light। समझ आया नहीं है?
तो बोलो हाँ ना तो बोला करो, और यहां से जो लिख लिया तो सीधा नहीं जा पाएगा, तो ये बैंड हो, ये समझ लो, गंदा बना दिया और चल जाएगा, चल जाएगा ना, बोलो बच्चा साफ सुथरा बना दो क्या, कि अगर पेपर में आ जाए तो कैसे बनाना है, तो क्या होगा, पेंसिल की जगह स्केल भी ले लेना, और क्या होगा, नहीं पेंसिल के साथ साथ स्केल का उपयोग कर लेना, और क्या होगा, नहीं इसमें दिख रहा है, बना लोगे ना सब, उससे क्या करना है मैं सभी से, ये वैसे तुमको बनाने को नहीं आ रहा है, तुमको बनाने को आएगा तो, ये बहुत गंदा बनाया है, फिर भी बताऊं तो, है ना, सीधी बनाना, तुम्हें पहले लग रही है लाइनें, है ना, कुछ बच्चे करते हैं ना, बोले मास्टर जी ने ऐसे किया, अरे गलत है, वो लाइन पैरेलल होनी ही चाहिए, बट एक मोटा मोटा आपको आइडिया कि क्या बनाना है, अगर बनाने को आ गया, जो मुझे पता नहीं आए, ठीक है, तुमको ये बनाने को जरूर आ सकता है, क्या ये है कि नहीं, चल, तो आई थिंक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझा दिया, यहां जितने भी पॉइंट बिंदु हैं आई थिंक मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया या मीडियम, लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन दी ग्लास, हमने पीछे केस सिखाया था, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंज एंड द चेंज इन स्पीड कॉजेज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बट फिर बता रहा हूं इस तरह से आंसर गंदे तरीके से लिखे नहीं जाते, ये ज्यादा नोट्स ज्यादा पॉइंट्स हमने डाले, मैं इसको पढ़ के पढ़ाया गया, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा है, वहां से इंटरप्रिटेशन आता है, ये सिर्फ एक मोटा मोटा है कि भैया को नहीं जब गो थ्रू करना होता है बच्चे को, नहीं आपने पढ़ रखा है, लास्ट में आपको एक सीक्वेंस देखना है कि हाँ क्या क्या था, है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं इस चीजों को भी अप्रिशिएट नहीं करता, किताबें से पढ़ा जाता है, कचरे जगह से पढ़ोगे तो तू उससे भी कचरा लिखेगा, तू उससे भी कचरा लिखेगा, है कि नहीं, मैं नहीं कर कचरा, ये ठीक है, बट आंसर करने का ये लेआउट नहीं, है ना, ये रिवीजन का लेआउट हो सकता है, ये चीजों को पॉइंट बनाने का या रिमाइंड करने का लेआउट हो सकता है, ये ऐसे आंसर तो ये होता है मेरे भाई, जब आएगा तो तुझे इस तरह से लिखना आना चाहिए ना, नहीं समझे, तो अपने शब्द में नहीं, मैं कह रहा हूं कि बुक की किताब की लाइनें चिपका, बट ये तरीका होता है ना, चलो आगे चले दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने यहां डाला था, वाई चेंज इन स्पीड कॉजेज द रिफ्लेक्शन, कि अगर किसी के मन में आया कि लाइट की स्पीड के चेंज होने से रिफ्लेक्शन क्यों होता है, मैं समझा तो दिया, द स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑन वन साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट चेंज लिटिल बिफोर एंड द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑन द अदर साइड कॉजेज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं, जो मैंने लिखा कि क्या हो रहा है कि सर्टेन पोर्शन का स्पीड थोड़ा पहले चेंज होता है, जो कि वो पहले गिर रहा है, और दूसरा हिस्सा थोड़ा बाद से गिर रहा है, तो उसकी स्पीड बाद में चेंज होती है, इस वजह से लाइट एक्चुअल में बैंड करती है। यहां आ जाते हैं ऑप्टिकली रेयर वाले रेयर मीडियम की बात नहीं कर रहे, डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है जरा समझिए, तो बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम की, ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम है, ऑप्टिकली मींस लाइट, लाइट के नजरिए से एक मीडियम रेयर कब कहलाए, ये हम उसके मास और वॉल्यूम की डेंसिटी की बात नहीं कर रहे कि तुम कहीं सोचे है ना डेंसर वाला, वो अलग कहानी है, दैट इज द डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां हम लाइट के नजरिए से बात करें कि लाइट के नजरिए से दैट इज ऑप्टिकली रेयर कौन है, और लाइट के ही नजरिए से ऑप्टिकली डेंसर कौन है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन है बेटा, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर नोन एज ऑप्टिकली, और मोर नहीं यार, मोर लिख दिया क्या, दैट इज लेस, दैट इज लेस, मैंने आई थिंक डेफिनेशन उल्टी से लिख दी, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां मौजूद हूं, लेस, क्या लेस, अब ये गलती क्यों हुई पता नहीं, हो जाता है, उसको पहले छापना होगा, उसको बाद में छापा, टेक्स्ट कहीं और चिपका दिया, पर ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, सुनो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, हाँ ठीक तो जा रहा हूं मैं क्यों काट रहा हूं, मेरे को ऐसे क्यों लगा, पर मेरे दिमाग कुछ लगा, मुझे तो पानी पी लेना चाहिए, मुझे पानी पी लेना चाहिए, मेरा मुंह सूख गया भाई, तुमको भी जी
हाँ तुमने और पानी नहीं मांगा, क्या बात? अभी गर्मी गई नहीं भाई, इंद्रदेव की कृपा है कि 2 दिन बारिश होगी तो मौसम थोड़ा सा तमीजदार हो गया, है ना? नहीं तो मौसम ऐसा था कि चिड़चिड़ा रखा था। चलो बोर्ड पे देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और मैंने कहा ये जो डेंसर और रेयरर की बात हो रही है ये मास और वॉल्यूम के टर्म में नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक डेंसिटी उस रिस्पेक्ट में भी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। यहाँ हम जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं या मीडियम की रेयरर और डेंसर होने की बात कर रहे हैं, वो ऑप्टिकली बात करें कि लाइट की नजरिए से मीडियम रेयरर कब कहलाएगा और लाइट की नजरिए से मीडियम डेंसर कब कहलाएगा। तो बात कर रहे हैं पहले किसकी? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बेटा वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है? ज्यादा है, ठीक है? तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसे कहोगे? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, लाइट की स्पीड क्या है उसमें? अधिक है, वो कहलाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑब्वियसली किसी और की कंपैरिजन की बात होगी ना, कि नहीं? और दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम की तुलना में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या दिख रही है? कम दिख रही है, तो क्या कहलाएगा वहां उन दोनों मीडियम में से? डेंसर मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेंस। जैसे अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, जैसे यहीं देखो, या थोड़ा और पीछे जाओ, यहाँ पे 2 मीडियम थे, एयर और ग्लास। अब लाइट की जो स्पीड थी एयर में कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की जो स्पीड ग्लास में थी कितनी थी? उससे कम। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो तुम जान रहे हो कि इसमें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन है? ये रेयरर मीडियम था, और ये ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। क्या है? डेंसर मीडियम। इन दोनों में अगर कंपेयर करें, मैं कहूँ कि एयर और ग्लास में अगर कंपेयर करके बताओ कि कौन रेयरर कहलाएगा कौन डेंसर कहलाएगा, तो रेयरर कौन है? वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड अधिक है। तो किसमें बेटा? एयर में, मोहित बेटा, है ना? और डेंसर मीडियम कौन है बेटा? वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम है, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इस केस में ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। यहाँ कुछ देखो डाटा भी लिखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो पीछे भी बता चुका हूं, कितना है? 3 × 10⁻, कितना? 8। स्पीड ऑफ लाइट हम जो बार बार ग्लास में 2 कह रहे हैं वो 2 नहीं है, एग्जैक्ट एक्चुअल जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस डाटा को वेरीफाई कर देना। मुझे लग रहा है ग्लास में आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 ही था यार, मुझे ऐसा लगता है ग्लास में लाइट की स्पीड 2 ही है। मुझे एक बार किताब दिखा दोगे? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मैंने यहाँ गलती लिख दी, बट मेरे को ऐसा याद था कि लाइट की स्पीड जो ग्लास में होती है, हाँ ग्लास में 2 × 10⁸ ही लिखा उन्होंने शुरुआत में, है ना? ठीक है, हाँ ये करेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ऑब्वियस सी बात है। हाँ ये वाटर में है, ये किसमें बेटा? ये वाटर में है, ये किसमें? ये लाइट की स्पीड वाटर में है, और ये जो हमने यहाँ वाटर लिखा है ये ग्लास में है, क्योंकि मुझे याद था कि हाँ कि लाइट की स्पीड ग्लास में 1.9। हाँ वो एक्चुअल में अप्रोक्स जाओगे, बट ठीक है हम उसको अप्रोक्स में 2 बोलेंगे पूरा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा करेक्शन तो नहीं है, इससे कोई बंदे टेंशन में तो नहीं आगे होंगे। शुरुआत से हम ग्लास की लाइट की स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ ही कह रहे हैं, उतनी ही है। हाँ जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में है वो आप करेक्शन करेंगे, दैट इज 2.25 × 10⁸ होता है। तो अगर मैं यहाँ बात जो करना चाह रहा था इस चक्कर में गड़बड़ हो गया कि नहीं। अब यहाँ अगर तुम देखो इन तीनों में अगर कंपेयर करो तो सबसे रेयर मीडियम कौन है? एयर। इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो रेयर मीडियम कौन है? वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वो कौन है बेटा? एयर। और यहाँ ऑप्टिकली डेंसर कौन दिखाई दे रहा है आपको? ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है। क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है। मैं उस तरह की उस डेंसिटी की बात नहीं कर रहा जो तुम केमिस्ट्री में बात करते हो, ठीक है? जो लास्ट साल पढ़ रहे थे कोई चीज कब गिरेगी, कौन कम डेंसर है, कौन ज्यादा डेंसर है, उस डेंसिटी की बात है, दैट इज मास डेंसिटी उसको कहते हैं। एक्चुअली उसका पूरा नाम होता है मास डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कौन सा है? वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वो मास डेंसिटी जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था। यहां बात करेंगे किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, ये सबको पता होना चाहिए। देखो अब जो मैं बोर्ड बता रहा हूँ कुछ बच्चों को ये भी पूरे चैप्टर हो जाता है, बहुत बेसिक बात नहीं है, और ऐसी चीजें जो मैंने कहा बहुत हमेशा पूछते हो कहीं ना कहीं पूछी चली जाती है, और बहुत जगह खुद से आपको यूज करना ही होता है। कि देखो हमने बोल तो दिया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या कर रही है? बैंड करेगी।
बट तुम अगर ध्यान दो, बैंड भी दो तरह से हो रहा है भाई, है कि नहीं? अब वो बैंड दो तरह से किस प्रकार से, इस प्रकार से समझना कि जब रे ऑफ लाइट पास कर रही है एक रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम का मतलब है एक ऐसा मीडियम जहां लाइट की स्पीड ज्यादा है, किसमें? एक ऐसे मीडियम में जहां लाइट की स्पीड उसकी तुलना में कम है। तो ऑफ कोर्स जब लाइट एक रेयर, देखो यहां पर देखो, लाइट जो थी एयर से आ रही थी, एयर क्या थी? एक रेयर मीडियम था, किसमें जा रहा है? ग्लास में। ग्लास क्या है उसके मुकाबले? एक डेंसर मीडियम। तो जब लाइट इंसिडेंट कर रही है कहां से? एयर, दैट इज रेयर मीडियम से, किसमें? एक डेंसर मीडियम में। तो देखो ऑफ कोर्स ये तो सबको समझ आ ही गया कि लाइट ने सीधा तो नहीं जाना था, है ना, क्योंकि एंगल से एक मीडियम से तो नहीं जा रही है। बट तुम देखो कि यहां लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड किया, बट बैंड कहां किया? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। और याद करो ऐसा होता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो इट बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। वो कहां बैंड करती है? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ऐसे समझो कि चूंकि रेयर से जब डेंसर में जा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो जिनको बहुत भूलने की बीमारी है ना, कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा था, हो गया लाइट की स्पीड ज्यादा से कम हुई, ब्रेक लगी, क्या लगी? ब्रेक लगी। तो ब्रेक लगने से आजादी जाएगी, आजादी जाएगी मतलब कहाँ? नॉर्मल से दूर तो नहीं जाएगी, आजादी जाएगी तो नॉर्मल के तरफ हो गया। कोई लोग भूल जाते हैं ना, कुछ लोगों को पता है, मैं हर साल यही चीज पूछता हूँ कई बार कि बता लाइट रेयर से डेंसर में गया, सीधी सी बात है याद रख, लाइट रेयर से डेंसर जाता है क्या करता है? बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल। बट ठीक है, कुछ लोग भूल जाते हैं, उनके लिए मैं बोल देता हूँ आज, क्या ऐसे याद करना, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो लाइट की स्पीड ज्यादा से कम हो रही है, ब्रेक लग रहे, तो ब्रेक लगे तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कहाँ जाएगा? नॉर्मल से दूर भागेगा नहीं, उसके पास आएगा, उसके पास आएगा। भूल जाओगे क्या? भूल जाना, फिर बता दूंगा। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो देखो ये था उसका ओरिजिनल पाथ, बट कहां गया? नॉर्मल से अवे, नॉर्मल के तरफ बैंड हुआ है, नॉर्मल के तरफ बैंड, याद रहेगा। सिंपल से आगे बढ़ेंगे कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो इट bends towards the normal, it's bend towards the normal। आगे चलते इसी प्रकार से इसका उल्टा, जैसे यहां देखो कि जब लाइट ग्लास में एंटर कर गई थी फिर उसने बाहर एग्जिट भी तो किया है ना। अब लाइट यहां किस में ट्रेवल कर रही थी? ग्लास में। लाइट जब ग्लास में ट्रेवल कर रही है और कहां जाएगी? एयर में जाएगी। इन दोनों में अगर कंपेरिजन करो तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है? कम। तो ये क्या था? डेंसर था। और जिस एयर में जा रही है वहां जाके उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो क्या था? रेयर मीडियम था। और यहां ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा है? डेंसर से रेयर में। तो देखो मीडियम तो चेंज हुआ, लाइट जो फॉल कर रहा है ऑब्लिकली भी है, तो ये तो श्योर है कि बैंड तो होगी, सीधी जाने से रही, बट क्या नॉर्मल की तरह बैंड हुई? नहीं। कहां बैंड हुई है? ये इसका ओरिजिनल पाथ था, या तो इधर बैंड होती या इधर। कहां बैंड हुई? नॉर्मल से दूर बैंड हुई है, नॉर्मल से दूर बैंड हुई। और याद रखना है आपको कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वो ऑब्वियसली बात है बैंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बट कहां? नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। याद रहेगा ऐसा क्यों हो रहा होगा? जो लाइट ऐसे याद कर लो, डेंसर से रेयर में गया तो स्पीड कम से ज्यादा हुई, ज्यादा हुई तो आजादी मिलेगी, नॉर्मल से दूर भागी, नॉर्मल से दूर भागी। इस केस में क्या हो रहा है? लाइट बैंड्स टुवर्ड या टुवर्ड अवे, लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चा। तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, डेंसर बोले तो जहां लाइट की स्पीड कम थी, रेयर में गया मतलब जहां लाइट की स्पीड बढ़ गई। अब बैंड कहां किया? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मुश्किल है क्या? चल, और ये सिंगल वो में बनाया है ना, जब पूरा इसको बनाते ऐसे दिखता। और ये इंपॉर्टेंट है, बताना क्यों। देखो ये स्थिति थी ना कि लाइट एयर से आया, कैसा मीडियम? रेयरर। किसमें गया? ग्लास में। यहां कौन सा ट्रांजेक्शन था? रेयर से डेंसर वाला। आपने क्या देखा
दैट इज, ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट, सुनना। और फिर ये देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ये डॉटेड व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, लाइट का ओरिजिनल पाथ यही है। चलिए, बट क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर। लाइट क्या किया, ओरिजिनल पाथ पे तो नहीं जा पाएगा, बेंड करना था, कहाँ बेंड करा, अबे नहीं, टुवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड किया। ये क्या कहलाएगा बेटा, जो बेंड हुआ है इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे। अब जो रिफ्रैक्टेड रे यहां फॉल करेगा बेटा, है ना, आप जान रहे यहां भी जो फॉल कर रहा है, तो इसके बाद भी तो उसका मीडियम चेंज हुआ, और उसका मीडियम चेंज हुआ अब क्या, ग्लास से वापस एयर में। और एयर क्या था बेटा, रेयर मीडियम। एयर क्या था, रेयर मीडियम। मतलब अगर फिर से ट्रांजेक्शन क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो क्या लाइट सीधी गई, नहीं, उसमें बेंड करना था, बट कहां बेंड करी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बट जरा कुछ नया शब्द आया, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, अब इसको क्या कहूं, इसको कहते हैं एमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसको, एमर्जेंट रे। वो रे जो फाइनली, देखो इंसिडेंट ये हुआ ना, ये तो हम विज्ञान आपको समझा दिए, आपको तो क्या दिखेगा कि ये दिखा इंसिडेंट रे, और फिर सीधा ये बाहर आता हुआ दिखेगा, है ना। और जो लाइट फाइनली बाहर आया उसे कहते हैं क्या, एमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसको बेटा, एमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, एमर्जेंट रे। समझ आया इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे किसे कहेंगे बेटा, इसको। और कहानी यहाँ खत्म हो गई तो ठीक था, बट हमने आगे बनाया उसको, और ऑब्वियस आगे बनेगा वो, क्योंकि लाइट यहाँ जाके खत्म तो हो जाएगी, वो आगे जाएगी। और फिर रिफ्रैक्शन हुआ, बट ध्यान रखिएगा बेटा, ये उसका फिर नॉर्मल बनाया, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे थी। और देखो यहाँ लाइट डेंसर से रेयर में गया, इसीलिए बैंड कहां करी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बट इंपॉर्टेंट है कि इस रे को क्या कहेंगे, जो एग्जिट किया फाइनली, याद रखना है इसको, एमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, एमर्जेंट। क्या कहते हैं इसको, एमर्जेंट रे। और यह एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो पेपर में आता, ठीक है, इतना सबको समझ आया कि इंसिडेंट रे कौन है, रिफ्रैक्टेड रे कौन है, और एमर्जेंट रे क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्यों, कहां, कैसे बेंड कर रहा है। वो जो पीछे दो केस पड़े उनका मिक्स हो गया, ये है कि नहीं। अब यहां देखने की इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा जाता है, ये इमरजेंट रे है। देखो एक्चुअल में लाइट आपने यहां गिराई थी, उसका जो एक्सपेक्टेड पाथ हो सकता था ये हो सकता था, बट आप जानते हैं होना नहीं था, तो ये रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। और ये क्या मिला फाइनली आपको, एमर्जेंट रे। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा हमेशा, कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था या डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे था, और जो एमर्जेंट रे है, दोनों हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। कभी एमसीक्यू में पूछ ले कि इंसिडेंट रे का या ओरिजिनल जो पाथ ऑफ रे है और जो एमर्जेंट रे है, ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एक नाम होता है, वो याद रखेंगे, क्या होता है, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आमतौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल डी से। इतना याद रखोगे, अभी बात है इस पे खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, बट इतना समझ आया कि ये सब क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एमर्जेंट रे क्या है, समझ आ गया, कौन एमर्जेंट रे, ये जो फाइनली एग्जिट करी, दैट इज एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। 12th में कराते हैं एक्सपेरिमेंट, कराने का तो एक्सपेरिमेंट 10वीं में आ ही सकते, क्या दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। ये क्या है बेटा, एमर्जेंट रे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे के पैरेलल होगी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, बोलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। और ये वो सवाल इंपॉर्टेंट जो बहुत लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत कोने में लिखा हुआ कहीं पे, है ना। और बच्चों को लगता है क्या पढ़ना है, सिर्फ ये डायग्राम देखा, थोड़ा सा ये जान लिया कि हाँ एमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनके बीच के लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो मैं देखता हूँ हर साल बच्चा जब सवाल बनाता है, ये सवाल पूछता है क्या जवाब क्या है। तो भाई तूने किताब पूरी पढ़नी थी ना, जवाब था वहां किताब में, है ना। तूने पढ़ते पढ़ते छोड़ा कि नीचे की लाइन क्यों पढ़नी है ना, तुझे लगा तूने ऊपर जो पढ़ा खत्म हो गया। अब वहां सवाल क्या बनता है, देखो मैं बताया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच का बेटा, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बता दिया था कि एमर्जेंट रे और
ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट एक दूसरे के पैरेलल है और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है किसका, इमर्जेंट रे का। बट यहां समझना कि 3 फैक्टर है, पेपर में पूछता है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट करेंगे। ये जो डी की मैग्नीट्यूड है ये चेंज होती है, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज होती है और किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है उसकी बात करें। पहला तो है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट जिसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो पहला फैक्टर दैट इफेक्ट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा फैक्टर कौन है बेटा, थिकनेस ऑफ ग्लास। याद रखना, वो सबको समझ आता है, या किसी ने नहीं भी पढ़ा वो अंदाजा मान लेता है कि हाँ यार एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करने से तो चेंज होगा। आप जो ग्लास स्लैब यूज कर रहे हैं उस ग्लास स्लैब की थिकनेस से भी डिसाइड होता है कि जो डिस्टेंस है पैरेलल इमर्जेंट, जो डिस्टेंस है किसके बीच का, इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट जिसको लेटरल डिस्टेंस कहते हैं, वो डिस्टेंस है वो थिकनेस ऑफ ग्लास पे डिपेंड करती है। और ये अभी हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बट फिलहाल के लिए वर्ड याद रख लो कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उस वो डिपेंड करता है ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो ऑब्वियस सी बात है कल वाली क्लास में आएगा जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बट फिलहाल 2 पॉइंट तो समझ आ रहे होंगे, है ना। कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जानते क्या होता है, कि तुमने किस एंगल पे गिराया, मतलब जब लाइट इंसिडेंट कराया तो उसने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया था, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। उस पर डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो ग्लास स्लैब आप यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस क्या है उस पर डिपेंड करता है, और ग्लास स्लैब जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का, या सिंपल बोलो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। और ये याद रख लेना कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तीनों के ही, एंगल ऑफ इंसिडेंट के भी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के भी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थिंक जानते हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट घटाया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी घटेगी। सेम गोस फॉर थिकनेस ऑफ ग्लास। आप ज्यादा थिकनेस का ग्लास यूज करेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा, थिकनेस ऑफ ग्लास कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कम होगी। एंड अभी फिलहाल ये समझ नहीं आएगा वर्ड, बट फिर भी बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल वाली क्लास में समझ आ ही जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा, डायरेक्टली। कैसे, डायरेक्टली, मतलब जो ग्लास स्लैब हम यूज कर रहे हैं अगर ऐसा ग्लास स्लैब यूज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा, और ग्लास स्लैब अगर ऐसा यूज किया या ऐसा ग्लास मटेरियल था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो वहां लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम आए। ठीक है, तो जब तुम सवाल बनाओगे अपनी बुक से तो ये प्रश्न है वहां कहीं, ये प्रश्न वहां पर है तो आपको पता होना चाहिए। आप पूछो। की जगह अगर वाटर हो रहा है तो फिर उसकी तो कोई थिकनेस नहीं, क्यों वाटर की थिकनेस नहीं होगी, तुम्हें वाटर जैसे पानी को देख इसकी थिकनेस नहीं है, इतना पानी लिया इतना पानी लिया, दैट इज द थिकनेस ऑफ वाटर। बच्चा नहीं समझा, थिकनेस क्या है, कितना चौड़ाई है उसकी। अब तूने इतना ही पानी लिया तो तूने इस ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता होगा। अब ज्यादा पानी होगा तो लाइट यहाँ ज्यादा ट्रेवल करेगा तो फिर वो एंगल बदलेगा, ऑब्वियस है, वो डिस्टेंस एंगल भी बदलेगा और डिस्टेंस भी बदलेगा, है कि नहीं। वाटर का थिकनेस क्यों नहीं होता, नहीं होता। चलो तो आई थिंक ये याद रखोगे आप लोग। चलो बेटा आगे चढ़ेंगे। देखो ये केस मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2 केस हो गए ना। एक पहला केस क्या था, जब लाइट रेयर से डेंसर किया तो क्या हुआ, बैंड किया टुवर्ड दी नॉर्मल। फिर जब डेंसर से रेयर किया तो कहां बैंड किया, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तीसरा केस आपका ये जहां लाइट एयर से ग्लास और वापस ग्लास से एयर में आया, वो भी आई थिंक मैंने आपको बता दिया। वहां इंपॉर्टेंट ये था कि इमर्जेंट रे का कंसेप्ट समझ आया और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ आया थ्योरेटिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है, ये सब बातें समझ आई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, किस बात करेंगे। ये वाला केस आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल किया, जैसे आपको दिख रहा है
जब नॉर्मली फॉल किया दैट इज इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो बेटा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डालूंगा दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा? तो बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 0। तो आप कह सकते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है ऑब्लिकली, कहां ऑब्लिकली जा रहा है, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। पीछे ही समझा दे क्यों नहीं होता, पीछे ही समझा दिया क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉलो करेगी बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा। तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? कहां गया मेरा दूसरा जुगाड़? तो ये होने वाला है कि उस बीम ऑफ लाइट के सभी कंपोनेंट सेम टाइम पे फॉल कर रहे हैं और सभी का स्पीड जो है वो सेम टाइम पे चेंज होगा। इस वजह से कह रहा क्या, मेरे को नहीं पता, देखो कह रहा क्या, इस वजह से मेरे बेटा मोहित लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड नहीं करेगी और आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है मोहित बाबू, पढ़ दे मेरे बच्चा, तू क्लास में भी आधे ध्यान में रहता है, फिर कैसे होगा बात, फिर तू मार खाएगा मेरे से। ठीक है दोस्त, चलो। और सेम चीज यहाँ भी होगी, देखो यहाँ भी नॉर्मली फॉल किया, मीडियम तो चेंज हुआ बट लाइट ऑब्लिकली फॉल नहीं किया, इस वजह से बैंड भी नहीं होगा। ये केस याद रखना। चलिए, तो इतना हो गया। अब बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक इतना पढ़ते पढ़ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझ आ गया कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या है। अरे भाई मेरे भाई बाल मत देखो दोस्त, इधर देखो दोस्त, बाल तो बन ही जाएंगे भाई, बाल बन जाएंगे, बाल मत सेट करो, है ना। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट तुमने जान लिया कि जब ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका नेचर है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पे कभी नहीं जाएगा, तो वहां से डाइवर्ट बैंड होगा एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन लाइट। कारण क्या है वो भी जानना, कारण क्या है मोहित वो भी जानना। क्या कारण है मेरे बेटा? जो मैंने बताया था, तो कहता है आपने जो बताया था वही उसका कारण है। आप खुद बोलिए, मेरे मुंह क्यों खिलवाते हो? मैं बोल देता मेरे भाई, क्या करूं, अभी तो मार भी नहीं सकता हूं ना, कोई नहीं, ठीक है, आएगा वो दिन, बहुत जल्दी आएगा। मोहित बेटा मैं अपना गला फाड़ रहा हूं तब से, मैंने ऐसी एक चीज एक ही बार बोलनी चाहिए, पता नहीं मैं ना जाने क्यों उसको 5-50 बार बोलता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बालक ऐसे बैठे हुए यहाँ जो एक बार में समझ ही नहीं पाते, बट बालक इतने बकवास हैं कि इतने बार बोलने के बावजूद भी बोलो बोलो बच्चा। अब तू कर ले टाइम पास, मेरे पे टाइम नहीं है, मुझे आगे बढ़ाना है। बेटा उसका जवाब था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, इस वजह से लाइट बैंड होती है। ठीक है, जैसे मैं तेरे को थोड़ी बार बैंड कर दूंगा तो तू सोचना उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि तू, उसका कारण क्या है, तेरी स्पीड में चेंज होना, उसका कारण है, हाँ जल्दी बोल। पढ़ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, अभी कहाँ पढ़ना है, अभी तो मेरे कथा जो मैं सुना रहा हूँ कम से कम कथा में सुनो। इतना बेकार तो कथा में नहीं गा रहा हूँ मेरे भाई, गा रहा हूँ क्या? बोल बोल, हाँ बोल, बेकार है सब, बकवास है, बोल क्या। तो चलो बेटा छोड़ो इस भाई को, मोहित के पंगे ही नहीं लेना चाहिए। मोहित के पछड़े में कहाँ पड़, मोहित तो अपने मन का मालिक है। तो बात कर रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके केसेस पढ़ लिए, कब क्या होगा, कहाँ कब बैंड करेगा, कब नॉर्मल बैंड करेगा, कब नॉर्मल से अवे बैंड करेगा, है ना। तो बात करें इसके क्या इफेक्ट अपने जो डेली लाइफ में दिखते हैं, तो इसके कुछ 5-4 इफेक्ट हैं, ज्यादा ही होंगे, हम कुछ 4-5 बता रहे हैं। जैसा पहला इफेक्ट हम लोगों ने देखा है कि जब आप एक ग्लास में एक स्टिक या एक पेंसिल या पेन इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं पार्शली, आधा अधूरा, कि वो आधा पानी के अंदर आधा पानी से बाहर है, तो आप देखते हैं कि आपको पेंसिल या जो स्टिक है या जो भी है पेन वगैरह वो बैंड करता हुआ दिखाई देता है। क्या दिखता है? बैंड करता हुआ दिखाई देता है। तू भी जाना बैंड थोड़ी ना पेंसिल, तो बाहर निकाल, पेंसिल तो सीधी ही है। आपको अपीयर्ड हो रहा है कि पेंसिल बैंड हो गई। कोई पूछे इसका कारण क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्वियस बात है यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर कोई कारण पूछेगा कि जो आपको बैंडिंग ऑफ पेंसिल या स्टिक दिखता है विच इज पार्शली इमर्ज इन द वाटर, इट इज अ इफेक्ट
दैट कॉज इज ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन। ये जो इफेक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है इसका कारण क्या है कनक? इसका कारण है बेटा, क्या कारण है इसका? नहीं उतना नहीं जाओ, सीधा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर वो उसका कारण तो ऑब्वियस है, फिर जाओगे कारण तो वही निकल के आएगा, बट सिंपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई चीज पानी के अंदर डालो तो आपको थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। जैसे एक बाल्टी में क्या करना ना, पानी भरना, उसमें सिक्का डालना, और मोहित फिर मैं कहूँगा सिक्का निकाल। अब क्या होगा, जब सिक्का निकालेगा ना तो देखिए जैसे तो सिक्का पकड़ने के लिए लपकेगा, हाथ में सिक्का ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का एक्चुअल में नीचे बैठा हुआ है और तुमको एक्चुअल में ऊपर दिखा। तुमको क्या दिखा? वो ऊपर दिखा। ऐसा किया कभी? है ना, किया कभी कि बाल्टी में पानी भरना, उसमें एक सिक्का डालना, सिक्का नीचे बैठ जाएगा, वो अल्टीमेटली तुम जानोगे ऊपर तो है नहीं, वो बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ है। और तुमको कहूंगा कि क्या करो, पहला अटेम्प्ट करो जब उसको पकड़ना है। और आपको क्या हो रहा है ना, एक्चुअली जहाँ सिक्का नीचे है ना, तो उस नीचे से बॉटम से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है वो, है ना। आपको तब तक ये एहसास नहीं होगा जब तक तुम ये अटेम्प्ट नहीं करोगे। जैसे तुम क्या करोगे, हाथ डाल के उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ऊपर दिख रहा है। अब जैसे पकड़ोगे हाथ पे कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जहां आपको दिख रहा है ऊपर तो वहां है ही नहीं। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर होता है तो वो अपनी एक्चुअल गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये इफेक्ट का कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार से जब स्विमिंग पूल में जाओ, कूद मत जाना, तो छोटा ऐसे भी है, क्योंकि स्विमिंग पूल में भी ये भ्रम हो जाता है कि उसका जो तल है, बॉटम, जब उसमें पानी भरा होगा, सूखे में तो तू भी नहीं कूदेगा, है ना। जब उसमें पानी भरा होगा तो क्या होता है कि जो उसका बॉटम है वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई देता है ना। पता लगा, तूने बोला कि कहाँ गहरा है, कूद जाता हूँ, और जैसे जाकर पता लगा कि पूरा नीचे चला गया, तो अब फिर तो एहसास होगा कि यार जितना ये दिख रहा था ये तो उससे ज्यादा गहरा है। ऐसा मोहित होता है कि जो पूल का जो डेप्थ है, बॉटम है, वो अपनी वास्तविक गहराई, एक्चुअल गहराई नहीं जाना अभी, है ना, क्या होगा, ऊपर दिखाई देता है। मेरे से लंबे लोग को जाइयो, मैं तेरे पहले गहराई का आधा लगाऊंगा, फिर तू जाना, ठीक है? चलेगा वाटर पार्क के दिन? चले क्या, बनाए प्रोग्राम? हाँ क्या करें, नहीं जाएगा, प्लान कैंसिल होगा, मोहित नहीं जाएगा, प्लान कैंसिल है, प्लान कैंसिल है। चलो घर में सब बाल्टी में ना लेना चलो ठीक है। तो मोहित को क्या समझना बेटा कि स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है बेटा वो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखता है, बोले तो ऊंचाई पे दिखता है। रीजन होता है उसका भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल एक नाम ले रहे कौन कौन से इफेक्ट है जिसका कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कभी किताब में पानी गिर जाए, है ना, लेटर्स में पानी गिर जाए तो लेटर थोड़े उभरे हुए दिखते हैं, तो जो लेटर उभरा हुआ आपको दिखता है उसका कारण भी क्या है, उसका कारण भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। चलो कोशिश करते हैं समझने की। हाँ आप बोलो बच्चा। मतलब ग्लास के अंदर पेंसिल डालेंगे तो फिर वो पेंसिल दिखेगी। हाँ पर हमें वो स्ट्रेट भी तो दिखनी चाहिए। अब समझा दे रहा हूँ, तुझे लग रहा है दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही ना। अब मैं इसमें इधर पानी बहुत ऊपर हो गया यार, है ना, नहीं तो मैं इसी में अपना पेन डुबा देता, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कैसे होगा यार? अपने को ग्लास लाना पड़ेगा क्या? ग्लास अपने पास है नहीं यहाँ पर यार, है क्या मोहित? हाँ नहीं है, इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ दूसरी बॉटल डालना है क्या? उसको भी डाल के पूरा नहीं हो पाएगा। देखना वो शिवानी वहां वाली पानी की बोतल आई है वहां से, उसको पानी पड़ा होगा, बट इसमें दिखेगा नहीं इतना अच्छा, काफी ऊपर तक तो आ गया। तो कह रहा कि सीधा दिखना चाहिए, वो तुझे लगता है, हो नहीं रहा ना, होता तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ। अब उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है। दिख रहा है टेढ़ा? नहीं दिख रहा, साइज बड़ा। हाँ वो साइज बड़ा दिख रहा है। जैसे देखा वो जो नींबू पानी वाला था रोडों पे, उसे ग्लास में नींबू डाले रहते हैं, अब वो नींबू क्या करते हैं, बड़े बड़े देखते हैं। ये बोतल भी एक्चुअली ग्लास वैसा नहीं है ना, कि नहीं? हाँ उससे फर्क पड़ रहा है, पर ठीक है हम कर देंगे एक्सपेरिमेंट। क्या कल मैं ग्लास ले आऊंगा, कल दिखा दूंगा। फिलहाल अभी थियोरेटिकली समझ लो, ठीक है। और तेरा जो जहाँ तक सवाल है वो, हाँ बोतल चेंज कर दो मेरे बच्चा, ढक्कन चेंज कर दो, मेरी मम्मी मुझे मारेगी, कहेगी क्या करता है सब बोतल में, वो ढक्कन उसका है, वो ढक्कन उसका।
सेम ही है। अच्छा पहले से चेंज है, छोड़ो, फिर तो पहले से गड़बड़ हो रहा है, मेरी गलती नहीं है। इधर देखो बच्चा, फिलहाल ऐसे थ्योरेटिकली समझ लो, कल देखते हैं। मोहित याद दिला देना, एक गिलास ले आऊंगा घर से कांच का और दिखा दूंगा, ठीक है। एक पेंसिल तू ले आइए, मुझे लगा इस पर थोड़ा नहीं होगा, ये थोड़ा सा उसका शेप भी वैसा है ना, इससे फर्क पड़ता हो गया पता। देखो पहला है इफेक्ट, कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट ये था कि जब एक स्टिक, पेन, पेंसिल को जब हम पार्शली, दैट इज आधा अधूरा या आधा पानी में आधा पानी के बाहर इमर्ज करेंगे तो क्या होता है, वो बेंड होता हुआ दिखाई देता है। इसका अच्छा सा पिक्चर जो यही था, कहाँ गया वो, ये वाला, कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो एक्सप्लेन कर। देखो होता क्या है, एक्चुअल में तो पेंसिल या स्टिक सीधी ही है कि नहीं। अब तुम देखो, मैं सिर्फ एक पॉइंट के लिए समझाता हूं कि इसका ये पॉइंट आपको दिख रहा है, बॉटम वाला पॉइंट। अगर मैं इसको ओ नाम दो, क्या नाम दो मेरे भाई, ओ नाम दो। अब यहां से देखना, आप तो ऊपर से देख रहे हैं, अब जब लाइट यहां से आपकी तरफ आएगी, ये आई, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही वो इस लेवल पे पहुंचेगी, ये ओसी और ओडी की बात कर रहा हूं, तो आप जान रहे हैं कि बेटा उसका मीडियम चेंज होगा। क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। बोलो मेरे बच्चा, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल बनेगा। और तुम ये बताओ कि क्या हो रहा है, ये जा रहा है मेरे बेटा कहां से कहां, ये जा रहा है, हाँ ऑब्वियस बात है, ये जा रहा है डेंसर से रेयर, ये जा रहा है डेंसर से रेयर, ये जा रहा है डेंसर से रेयर, है ना, दैट इज वाटर से, क्योंकि वाटर डेंसर था, इसमें जा रहा है रेयर, बोले तो एयर में जा रहा है। अब तुम जानते हो इस केस में कहां बेंड करेगी मोहित, जब लाइट रेयर से डेंसर से रेयर कहां आती है, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मार खाएगा तो पिटेगा इसके आरोप से, है ना, कुछ नहीं सुना है मेरा, ठीक है। तो यहां देखो लाइट क्या करे, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो आप जानते हैं डेंसर से रेयर नहीं मारूंगा यार, आज नहीं मारूंगा, किसी दिन टेस्ट लूंगा और तब तूने गड़बड़ किया तो पहले मैं मजबूरी हो जाएगी आपको लगाना, ठीक है। चलो डेंसर से रेयर जा रहा होगा, अब जब डेंसर से रेयर जा रहा होगा तो क्या होगा बेटा, लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाता है। तो देखो इसको आइडियली जाना यहां चाहिए था, है ना, बट क्या इधर बेंड करेगा, ऑब्वियस है, नॉर्मल बेंड करेगा, नॉर्मल से अवे ही वो बेंड किया है, वही करना था। सेम चीज यहां देखो कि इसका ओरिजिनल पाथ सीधा ही होना चाहिए था, बट सीधा जा रहा है क्या, नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल गया, ठीक है। और पिछले ही चैप्टर में आपको कुछ ज्ञान दिया था, अब एक्चुअल में लाइट आप तक सीधी पहुंच ही नहीं रही है, उसके बॉटम को जो आप देख रहे हैं वहां से जो लाइट है वो तो आपको दिख ही नहीं रही है, जगह वो जो लाइट आप तक पहुंची वो रिफ्लेक्ट करके पहुंची, क्या करके पहुंची, रिफ्लेक्ट करके पहुंची। तो ये लाइट ऐसे जाना था ना, और तेरे पे ये ऐसे आ जाता तो तेरा ब्रेन उसका इमेज जो वही बनाता जहां वो था वास्तव में, है कि नहीं। बट तेरे तक जो लाइट आया वो कैसे आया, रिफ्लेक्ट करके आया, क्या करके आया, रिफ्लेक्ट करके आया। और मैंने आपको बताया था हमारा ब्रेन कैसे काम करता है भाई, अगर एक अबे तू सोच वहां खड़ा है, यहां मिरर लगा, तेरे से लाइट मिरर पे पड़ेगी, टकरा के मुझे आएगी, मुझे वहां दिखेगा, तो मुझे मिरर के ठीक अंदर दिखेगा। क्यों, ब्रेन कैसे काम करता है, अगर लाइट मेरी लाइन ऑफ साइट पे ऐसे आई, तो मैंने क्या सिखाया था पीछे कि ब्रेन क्या करता है, जिस लाइन ऑफ साइट पे लाइट एंटर करती है आई पे, वो ठीक उसके पीछे इमेज क्रिएट करता है कि नहीं। अब यहां जो लाइट है वो आप तक सीधी आई नहीं, वो आई बेंड करके, तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा, बोलो। अब आपका जो ब्रेन है, जिस लाइन ऑफ साइट पे ये लाइट एंटर किया उसको कहां मिलाएगा, ठीक उसके, समझ लो, पीछे मिलाएगा, समझ लो, ठीक उसके पीछे मिलाएगा। और इस वजह से तो जो उसका बॉटम यहां था उसकी इमेज ऊपर बनेगी। ये तो मैं से एक पॉइंट, ऐसा तुम जान रहे हर जगह का हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा यहां दिखा, ये वाला हिस्सा यहां दिखा, ये हिस्सा यहां दिखा, ये हिस्सा यहां दिखा। अब पूरी पेंसिल आपको क्या दिखेगी, कैसे दिखेगी, बैंड होती हुई दिखाई देगी, समझे, बोलो समझे। और इसलिए क्या होता है, अरे बोलो बच्चा, इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, एक पार्शली इमर्ज स्टिक और पेंसिल बैंड होती हुई दिखाई देती, समझा नंदित, ओ आनंदित, ओ भाई नैतिक, नैतिक को कैसे मिस कर दिया, नैतिक तो आज लेट क्यों आया क्लास में, तभी ऐसा हो रहा है। जैसे यहां देखो नैतिक, देखो एक बेसिन बोलो, बर्तन बोलो, है ना भाई, मत सुनो, रुक जाते हो, धो ही देता हूँ, धो ही देता हूँ। ये कॉइन देखो मोहित,
ये कहाँ रखा है मेरे बेटा, नीचे रखा हुआ है ना। अब ये आंख मैंने यहाँ क्यों बना दी, अगर ये आंख तेरी यहाँ होती तो तुझे दिखाई देता, नहीं दिखता। सपोज एक बेसिन में एक सिक्का रखा, फिलहाल उसमें पानी नहीं है, फिलहाल उसमें पानी नहीं, तो वहां लाइट ऐसे आ रही है ना, लाइट कैसे आ रही है बेटा, सीधी चली जाएगी। सपोज करो ये आंख को ऐसे हटाओ, आप यहाँ नहीं थे, आप थोड़ा सा नीचे ही थे, क्या आपको दिखेगा? मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से करता हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये फोटो तो मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया है ना, तो वो इतना परफेक्ट नहीं है ना, बट ठीक है मैं इसको परफेक्ट कर देता हूँ। उसमें झूठ क्या बोलना, जो चीज जहां से वहीं चोरी किया, चोरी क्या किया, मैंने उसको सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने पैसा किस चीज के लिए दिया उसको, ये सब बनाने के लिए, है ना। चलो अब यहां देखो कहानी क्या है बेटा, देखो ये बातें नहीं है तो बात मत, ये एक बेसिन है, ठीक है, स्थिति ये है, और ये हमारा वो सिक्का है ना मोहित। अब देखो इस पे लाइट पड़ेगी उससे मतलब नहीं, आपको उस पे जो लाइट पड़ी उससे नहीं दिखाई देता, उससे जो लाइट आ रही है वो आप तक कैसे पहुंची, वो रोल प्ले करेगी कि वो कहाँ दिखाई दे, है ना। तो कहाँ से लाइट पड़ी उसकी बात मैं भी नहीं करता। अब देखो इससे जब लाइट आएगी, अभी फिलहाल यहां तुम जान रहे हो वो नहीं है क्या, कोई लिक्विड नहीं, तो लाइट ऐसे आएगी सीधी, है कि नहीं। और मैंने कहा तेरी आंख कहाँ है, तू तो यहां बैठा हुआ है, तो क्या तुम्हें ये दिखेगा, ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि उससे जो लाइट आ रही है आपकी लाइन ऑफ साइट पे थी ही नहीं, जो आपकी लाइन ऑफ साइट पे थी नहीं तो आपके आईज पे एंटर नहीं करेगा और आपका ब्रेन उसकी इमेज कैसे क्रिएट करेगा, है ना। चलिए अब क्या हुआ, यही वो बर्तन है, छोटा कर दे, यही वो सिक्का है कि नहीं। आपने क्या कर दिया, इसमें पानी भर रखा है कि नहीं। अब क्या हुआ, जब इससे लाइट आई, जब इससे लाइट, ठीक है कि नहीं। अब इससे जब लाइट आई तो आप भी जानते क्या होगी, बैंड कर जाएगी, क्या कर जाएगी, बैंड। यहां नॉर्मल है तो सीधी कहां जा पाएगी, वो क्या करी, हाँ इट बैंड अवे फ्रॉम दी, इट अवे बैंड फ्रॉम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब देखो आपके लाइन ऑफ साइट पे कहां थी वो, बट अब तो है, कारण आप जान रहे क्या है, क्योंकि लाइट आप तक रिफ्लेक्ट करके पहुंच गई, क्या कर गई, रिफ्लेक्ट करने के पहुंच गई। और फिर आपका ब्रेन क्या करता है आप जानते हैं, वो क्या करेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इसे कहां मिलाएगा, इसको ठीक पीछे मिलाएगा, और ये जो सिक्का है जो नीचे था वो आपको ऊपर दिखाई, ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज है। तो एक्चुअल में यहां पर ये दिखाना था, एक्चुअल में यहां पर ये दिखाना था, क्या नहीं, ये नीचे था, आंख आपकी थोड़ी नीचे इधर होगी तो ये आपको दिखाई देगा, शुरुआत में नहीं दिखाई देगा, या दिखाई तब देगा जब थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ आएंगे। अब जब इसमें पानी भर दिया तो लाइट देखो अब यहां जा ही नहीं रही है, बैंड करके आप तक पहुंच जाएगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और आप तक जब लाइट पहुंच गई तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसी ठीक लाइन ऑफ साइड पे पीछे उसकी इमेज बनाएगा, और वो आपको कहां दिख रहा है, नीचे, जहां है उससे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो यहां भी आपको ये चीज होती हुई दिखाई दी, कारण क्या था इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, मैं एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं छोटा सा, सेम चीज स्विमिंग पूल वाला भी हो, कि ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये इसकी वास्तविक गहराई है मोहित, है ना, और ये मान लिया इसमें तूने पानी भर दिया। अब पानी भरने से क्या हुआ, अब देख इसके बॉटम से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लिया यहां बॉटम पे एक पॉइंट है, इसकी इमेज बना, ये रे ऑफ लाइट है यहां से, है कि नहीं। अब क्या होगा, तू भी जान रहा है यहां पर आके क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी नहीं करेगी, करेगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये उसका नॉर्मल है, देखो यहां पर ये नॉर्मल बना, है ना। लाइट कहां जा रही है, वाटर से एयर में, रेयर टू डेंसर, तो कहां बैंड करेगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम दी, समझे, इट विल बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब ये बैंड करी जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो क्या होगा,
जब तेरे आईज में पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, इसकी इमेज ठीक इसके, समझ रहे हैं, पीछे बनाए, और जो उसका बॉटम यहां था उस बॉटम की इमेज देखो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, और तुझे लगेगा कि क्या बॉटम नीचे ना होके क्या है ऊपर। और सच में ये बात थोड़ी अवेयरनेस की भी है ना। तो कभी कहीं ऐसे तालाब में जाओ, कहीं जाओ तो तुरंत पैर नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि आप साइंस के विद्यार्थी हो। साइंस के विद्यार्थी आपको नहीं कहूंगा, आप 10th में तो साइंस के विद्यार्थी तो नहीं हो, है ना, तो मुझे कुछ करेगा, बट फिलहाल आपने साइंस पढ़ा ये तो कहेंगे ना, इतना बेसिक साइंस तो आपने पढ़ा। तो कभी भी नदी में जाए, तालाब में जाए तो तुरंत जो दिख रहा है उसके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं आपने पैर डाला और आपको गहराई का आइडिया होगा नहीं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं आपको ये चीज दिखाई दे रही है, उसका बॉटम बिल्कुल सच में नहीं चाहिए, तुझे ऊपर दिखेगा। तो क्या करना होता है, लकड़ी का इस्तेमाल कर, या कम से कम झग पका में तो पैर मत डाल, पता लगा तो गिर जाएगा, क्योंकि आदत क्या होती है इंसान की, जोर से रखते हैं। अब क्या होगा, तूने जोर से रखा, वो था ही नहीं वहां, और पता लगा उस चक्कर में जो भ्रम पैदा हुआ उस चक्कर में क्या हुआ, पैर उचक गया और पता लगा तो पानी में गिर गया, और सच में बहुत गहरा होगा ज्यादा ही, तो फिर वो रिस्की भी हो जाएगा। ठीक है मोहित, इस चीज का ध्यान रखना, मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी फिक्र है ना। तो बदमाश भी है तो उल्टे उल्टे काम भी करता ही रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आज जो पढ़ाया आपको समझ आया, दैट इज थ्योरेटिकल। कल हम जो पढ़ेंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ऐसा टॉपिक जहां ये तो थ्योरेटिकल है, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है वहां से आता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट, और उसमें पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है भाई रेवा, रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना। हाँ रेवा दीदी, कोई डाउट आज जो पढ़ा है, जैसे नैतिक पूछ रहा है कुछ, देखो डाउट है मोहित, हाँ हाँ है तो बोलो बेटा। हाँ एकदम मोहित तो जोर से बुलाएगा बच्चा, मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी है, मतलब आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो।